जय हिंद सभी प्यारे साथी को। मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। साथ ही स्वागत करती हूँ उत्तर प्रदेश लेखपाल। तो भाई आप एक बात बताइए, आप ही ने आपने हाल ही में देखा होगा कि एक कैलेंडर जारी हुआ है। अगर आप देखेंगे तो भैया अभी हाल ही में एक कैलेंडर जारी हुआ है, और उस कैलेंडर में भाई आप सभी को मैं बता दूं कि उसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा होने वाली सभी परीक्षाओं का कब फॉर्म निकलेंगे, कब पेपर होगा। तो इसी तरीके से उन्होंने लेखपाल का भी जो पेपर है वो बता दिया है कि जून जुलाई में होगा। मतलब आप लगभग ये मानकर चलिए कि जून जुलाई आपका जो 2026 के पहले 6 महीने हैं वो आपके सिलेक्शन लेने के महीने हैं, क्योंकि उसी में यूपी पुलिस है, उसी में यूपीएसआई है, उसी में ही लेखपाल है, उसी में ही कनिष्ठ सहायक है, उसी में ही लोअर पीसीएस है। सब एग्जाम उसी में ही होंगे। तो भाई आप सभी को पता ही है कि आपने पैट दिया था, सितंबर में आपका पैट का एग्जाम हुआ। तो एक पैट का एग्जाम होता है, एक लेखपाल का एग्जाम होता है। तो भाई दोनों पेपरों में बहुत अंतर होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सोच रहे हो कि भैया पैट जैसा ही पेपर आएगा तो वो उस गलत फहमी में मत रहना। पैट एक प्रारंभिक परीक्षा है, लेखपाल आपकी मुख्य परीक्षा है। तो भैया मुख्य परीक्षा मतलब बढ़िया वाला ही क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया वाला ही पेपर आएगा, और बढ़िया वाली ही कट ऑफ जाएगी। तो भाई आप सभी का स्वागत है लेखपाल की मुख्य परीक्षा में। दूसरी चीज, पद है आपके 7,994, और आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 29 दिसंबर से मतलब स्टार्ट हो चुके हैं, और 28 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। अगर मैं बात करूं बेटा कि आरक्षण की, अगर मैं बात करूं आरक्षण की, तो अभी सरकार जो है योगी जी तक बात पहुंच चुकी है, और योगी जी ने बोला है कि भाई आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। दोबारा से आपकी वैकेंसी 7,994 ही रहेगी, लेकिन ओबीसी की वैकेंसी बढ़ सकती है। ठीक है भाई, बढ़ सकती है। एससी एसटी किसी भी आरक्षण के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। दोबारा से आपकी इनका सोल्यूशन अधिकारी निकाल ही रहे हैं, और आपको देखना, आपको वे मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव का साल है। तो 7,994 पद है भाई, और आपकी जो सैलरी है वो 21,700 से 69,100। लेकिन भूल मत जाना, 8वां वेतन आयोग लगेगा। आज जहां तुम्हारी 21,700 लिखा है ना, वहां तुम्हारा 40,000 सैलरी हो जाएगी। और लेखपाल की नौकरी भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेखपाल वीडियो। क्यों? क्योंकि ये अपने ही आसपास एरिया के आसपास रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीजीएल पास करते हैं, लेकिन घर से है ना 400-500 किलोमीटर दूर पड़े रहते हैं, तो उनके लिए वो नौकरी मान्य नहीं रखती, वे दुखी होने लगते हैं उस नौकरी में। इसका रीजन यही है कि सबको चाहिए भैया सरकारी नौकरी, और सबको चाहिए घर के पास नौकरी। तो लेखपाल यही आपको मौका देगी कि घर के पास नौकरी होगी और सरकारी नौकरी। तो पद अभी आपके सरकार बता देगी। ठीक है, पैट आपने दिया ही था, और आपको पता ही है कि पैट का परसेंटाइल जो होगा वो सरकार आपको बताएगी। लेकिन आप किसी भी चक्कर में ना पड़े भाई। 25 रुपए आपकी फॉर्म फीस है, 25 रुपए की बात है भाई। सभी अपनी फॉर्म भरो और तैयारी में लगे रहो। वो तैयारी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि सरकार जिस टाइम पर मेरिट लगाएगी ना कि भाई हमें इतने बच्चे लेने हैं, इतने तक कट ऑफ गई, तो वो आपको पढ़ने का मौका नहीं देगी। मुश्किल से 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत आपका पेपर करा लिया जाएगा। ये भी बात आप ध्यान रखिए। तो पढ़ना जो है वो आपको अभी ही है। तो भाई इसके लिए आरजी स्टेट एग्जाम की टीम आप सभी के लिए रिकॉर्डेड बैच लाई है। क्योंकि आपके कितने पर्सन आएंगे? 100 पर्सन आएंगे। कितने आएंगे? 100 पर्सन आएंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, और 2 घंटा आपको दिया जाएगा। तो भाई बड़ा आसान है, 2 घंटा 120 मिनट आपको मिलेगी। तो आप काफी आराम से सोच सोच के भी क्वेश्चनों को लगा कर आएंगे, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं होती। अगर इसके बाद मैं बेटा बात करूं, इसके बाद मैं बात करूं सिलेबस की, तो इस बार इन्होंने यही सबसे बड़ा बदलाव किया है, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। और एक बात और याद रखना मेरी, मैं आपको बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक सबसे बड़ी खासियत है कि अगर उन्होंने सिलेबस में जो टॉपिक लिख दिया उस टॉपिक से ही क्वेश्चन देंगे, और जो टॉपिक उन्होंने नहीं लिखा ना तो उससे वे बाहर पूछेंगे भी नहीं। तो आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़ना, जितना लिखा है उतना पढ़ना। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय इतिहास।
भारतीय इतिहास का मतलब क्या है, यहाँ सरकार बेवकूफ बना रही है। भारतीय इतिहास में तो तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा, प्राचीन मध्य आधुनिक सब आ जाएगा। तो भैया पूरा इतिहास समट गया। 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान, पॉलिटी 5 क्वेश्चन 5 नंबर। भारत और विश्व का भूगोल, मतलब तुम्हें भारत का भूगोल भी पढ़ना है, विश्व का भूगोल भी पढ़ना है 5 क्वेश्चन के लिए। सरकारी नौकरी एक एक क्वेश्चन तय करती है आपकी, एक एक क्वेश्चन सही होना सरकारी नौकरी लगना। ग्राम समाज और विकास, जहां ग्राम समाज और विकास जहां बेटा 25 क्वेश्चन आया करते थे, आज वहां 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, योजनाएं पूछता है, सीधी सी बात है, योजनाएं याद कर लेना। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ये हो गई भाई आपकी करंट अफेयर्स, यूपी से यूपी की करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 ही क्वेश्चन रहेंगे। ये मत सोच लेना कि करंट अफेयर्स है भाई 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 ही पूछेगा, छठा नहीं पूछेगा। जितने क्वेश्चन यहाँ लिख दिए उतने ही आएंगे। विज्ञान साइंस के भैया 5 आएंगे। प्रौद्योगिकी मतलब फिजिक्स की बात कर रहा है, केमिस्ट्री की बात कर रहा है। पर्यावरण इन्वायरमेंट के भैया, अब आप देखो पर्यावरण, आप कहाँ देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ग्राम समाज, करंट अफेयर्स, साइंस, जहां ये 5 5 की थी, वहीं तुम्हारा इकोसिस्टम, पर्यावरण, तुम्हारा 10 क्वेश्चन आएंगे। डाटा, इन डाटा इंटरप्रेशन, डीआई, अरे भाई डीआई में, डीआई जो है वो आपका परसेंटेज बेसिक है। आपको डीआई पढ़ने के लिए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेसो सब पढ़ना होगा। अगर आपने ये पढ़ लिया, डीआई आप कर दोगे। इसके बाद आ जाती है सामान्य हिंदी, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ। सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चन, पहले 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार इन्होंने 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो भाई ये 10 क्वेश्चन डीआई के और सामान्य हिंदी के, ये 20 क्वेश्चन तो आपकी झोली में है। जिसने इन 20 क्वेश्चन पर पकड़ पकड़ बना ली भैया, वो मार नहीं खाएगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जीएस में ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन हिंदी के 20 क्वेश्चन और डीआई के 20 क्वेश्चन, 20 में से 20 आपके सही होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर 20 और 15 कितने हो गए बेटा, 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो जीएस में ऊपर नीचे हो जाता है। और इसके बाद आ जाती है यूपीजी के 20 क्वेश्चन। यूपीजी के इतनी वाइड नहीं है, यूपीजी के इतनी वाइड नहीं है। आप यूपीजी के कैलाश नंदन त्रिपाठी और हमारे अमित सर, कैलाश नंदन त्रिपाठी की बुक और अमित सर, क्योंकि बुक आप डायरेक्ट पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा, तो टीचर के माध्यम से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। तो अमित जिंदल सर आपको यूपीजी के पढ़ाएंगे, और कैलाश नंदन त्रिपाठी की बुक ले आओ, उसके प्रीवियस ईयर याद कर दो, उसकी थ्योरी में से मेन मेन पॉइंट याद कर दो। मैं गारंटी देती हूँ 20 क्वेश्चन सही हो, गारंटी देती हूँ मैं। अगर इसके अंतर्गत करंट पूछ लिया, अगर आप करंट नहीं याद कर रहे हो, तो 15 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। यूपीजी के बेटा मैंने याद कर रखी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कैलाश नंदन त्रिपाठी। लेकिन पढ़ने मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं सीधा बुक जाकर पढ़ने लगी और बस हो गया, नहीं। टीचर के माध्यम से, टीचर से पढ़ने के बाद बुक पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाती है, ये बात ध्यान रख। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के। तो आप सभी को यो कंप्लीट जो सिलेबस है ये आपको मिलेगा भैया कहाँ, कंप्लीट जीएस हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, हिंदी हो, ये सब जो आपको कंप्लीट मिलेगा वो मिलेगा आपको यूपी लेखपाल भर्ती आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड बैच। ये रिकॉर्डेड बैच है भाई इसको, और भाई बहुत बढ़िया बात है, 199 रुपये में आजकल कुछ नहीं आता। 199 रुपये, और ये वैलिड तब तक रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। आपको सिर्फ डाउनलोड करनी है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, वहां जाओ, लेखपाल की तैयारी करो अच्छे से। मैंने कहा है ना, बढ़िया नौकरी है, घर के पास की नौकरी है और सरकारी नौकरी है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। एक लिमिटेड टाइम है, अपना गांव मिल जाएगा, काम करो, शाम को घर जाओ, बहुत ही बढ़िया नौकरी है। और सबसे बड़ी चीज है, सरकारी ठप्पा लग जाएगा, सरकारी नौकरी है। तहसील संभालो, तहसील में काम करो, आय जाति बनवाओ और बनाओ, ठीक है। तो भैया ये आय जो ये ऑफर है ये बस 2 जनवरी तक है आपका, 2 जनवरी तक ये ऑफर है। तो उससे पहले अपना आज से ही लग जाओ कि हमारे पास 6 महीना है और हम 6 महीने के अंतर्गत अपनी लेखपाल की बढ़िया तैयारी कर लेंगे। मैं बोल रही हूँ बेटा, पैट को आधार मत मानना, पैट प्रथम परीक्षा थी, ये मुख्य परीक्षा है। तो अगर आप चाहते हो कि मैम हम हिंदी, हमें हिंदी
देखो वो भी है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या चाहते हैं कि नहीं मैम हम तो सिर्फ हिंदी हिंदी पढ़ना चाहेंगे, तो आपके लिए हिंदी वीओडी बैच भी है, रिकॉर्डेड स्पेशल। क्योंकि यूपीएसआई वो सॉरी आपका लेखपाल में वो क्या आएगा, पत्र लेखन। तो लेखपाल में पत्र लेखन, क्योंकि भाई लेखपाल का काम लिखने का है और बहुत सारी चीजें उसको लिखनी होती है, उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो पत्र लेखन एक टॉपिक है हिंदी का, वो इस बार इसमें नया ऐड हुआ है। तो आपको हर एक टॉपिक, ऐसी बात नहीं है आपको वो बेटा इसमें भी मिलेगा। और ये तो भैया ये तो रिकॉर्डेड बैच है, इसमें तो कंप्लीट हिंदी मिलेगी, चाहे कहीं से भी कोई भी उठाकर कोई सा भी एग्जाम दे लेना, कोई भी कुछ भी, यूपी पुलिस हो यूपीएसआई कोई भी एग्जाम दे लेना, पीसीएस दे लेना, ठीक है। ये हिंदी वीओडी है, ये आपका हर एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है, और ये भी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, 2 तारीख का इसका ऑफर है। तो भाई 6 महीने आप सभी के पास है, लेखपाल की तैयारी बढ़िया तरीके से करिए, लेखपाल बनिए, पटवारी बनिए, और घर के पास सरकारी नौकरी लीजिए, इससे बढ़िया अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा। 2026 चुनाव का साल है, फिर इसके बाद ना जाने कब आपको ये अवसर मिले, तो इस अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी प्यारे साथी को जय हिंद, हर हर महादेव।